कम से कम 10 घंटे पहले आप खा दिन के अंदर आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी है, आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होने लगी है। आप देखना आपकी स्किन काँच की तरह चमकने लगेगी। जो आप फेशियल कराने की सोचते हो ना, कुछ हमारी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन डार्क होना शुरू हो जाती है। ग्लूकोज़ के लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकोज़ हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हमारे इलास्टिन को ख़राब करता है, हमारे कोलेजन को ख़राब करता है। 2 बच्चे होने के बाद ना मैं देखने लगी थी कि हाँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मैंने अपने अंदर कुछ सुधार करके अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करा। मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी, अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा, अपनी बॉडी को मैं शेप में लेकर के आई हूँ। क्या करना है हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या नहीं करना है, आज मैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करूँगी जिसे हम डेली करते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो रहा है, हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, हमारे बालों का झड़ना नहीं रुक रहा है। मैंने ये 5 गलतियाँ करना बंद करा, मेरे चेहरे पर फाइन लाइन्स, रिंकल्स आने लगे थे क्योंकि मैं 30 क्रॉस कर चुकी थी। बट जैसे ही मैंने इन गलतियों को करना बंद करा, मेरे चेहरे से झाइयाँ चली गई, मेरे चेहरे से रिंकल्स चले गए, मेरी बॉडी शेप में आना शुरू हो गई, बालों का झड़ना भी रुक गया। मेरा जो इंटरनल हेल्थ थी वो भी बहुत अच्छी। सबसे बड़ी गलती जो हम हमेशा करते हैं और हो सकता है एक दिन नहीं करते हो, दूसरे दिन हम कर ही जाते हैं, वो है सुबह चाय या कॉफ़ी पीने की आदत। आप सोच भी नहीं सकते हो अगर हम खाली पेट सुबह चाय पीते हैं तो वो हमारी स्किन पर कितना ज़्यादा इफेक्ट डालती है, हमारी बॉडी पर कितना ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जब हम सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, एक तो सुबह खाली पेट हम गर्म चाय पी रहे हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हमारी इंटेस्टाइन के लिए ठीक नहीं है, एक तरह से अपनी इंटेस्टाइन में तेजाब डालने के बराबर है। जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो चाय या कॉफ़ी हमारी बॉडी में जाकर के बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और मैंने काफ़ी बार इस बारे में बात करी है कि चाय या कॉफ़ी हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। जब सुबह खाली पेट हम सबसे पहली चीज़ वो खा रहे हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक रही है, उसके बाद हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो उस डाइट का लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोकेगी। यानी कि आप जो हेल्दी खा रहे हो चाय पीने के बाद फिर वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा कि चाय या कॉफ़ी आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगी। बॉडी की इन्फ्लामेशन बढ़ती है तो चेहरे पर पिगमेंटेशन अपने आप बढ़ जाएगी और जो पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी चाय है। सबसे पहले आपने गर्म पानी पीना है। मेरा ये 7 साल का नियम है कि मैं सुबह उठते ही खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ या फिर सीसीएफ वाटर पीती हूँ। इसके बारे में मैं काफ़ी बार आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। सीसीएफ वाटर यानी कि क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल सीड यानी कि सौंफ, जीरा और धनिए का पानी पीती हूँ। ये आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है। आपके बॉडी में आप जितने न्यूट्रिएंट्स खाओगे उसके एब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा, आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा। आपका गट हेल्थ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो सुबह सबसे पहले हमने काम करना है अपने गट को हेल्दी करने का। अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हो आपका गट हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। जब तक मैं चाय पी रही थी आप यकीन नहीं करोगे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही थी क्योंकि चाय या कॉफ़ी अगर हम सुबह खाली पेट पीते हैं आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को डिहाइड्रेट भी करती है। आपकी बॉडी, आपकी स्किन डिहाइड्रेट होगी तो आपकी बॉडी सुस्त नजर आएगी, आपकी स्किन सुस्त नजर आएगी, डल और बेजान नजर आएगी, आपकी सारी चमक चेहरे की खत्म होती जाएगी। हर रोज सुबह उठ करके जो आप चाय पीते हो ना उसको पीना बंद करके देखो सिर्फ 7 दिन के लिए। आप यकीन नहीं करोगे 7 दिन के अंदर आपके चेहरे की कोई चमक वापस आएगी। सबसे पहले मैंने यही काम करा था कि जब मुझे पता लगा था ये चाय बॉडी में जाकर के कितना बड़ा हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है तो मैंने चाय पीना बंद करा था। उसके मैंने सच में रिजल्ट देखे हैं। मेरी प्यारी बहनों इस चीज को समझो, अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है ना तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। तो सुबह की ड्रिंक आप ऐसी लो जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो, जिससे जितनी चीजें आप सारा दिन में लो उनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो। आपको आदत है चाय पीने की तो आप सीसीए बॉटल ले, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले और उसके बाद आप चाय ले सकते हो, तो फिर वो इतना ज्यादा आपको नुकसान नहीं करती है। लेकिन सुबह उठ करके अगर आप सीसीए बॉटल भी नहीं ले रहे हो तो खाली गुनगुना पानी लेना शुरू करो या फिर नींबू में थोड़ा सा काला नमक डालकर सुबह उठ करके आप नींबू पानी भी पी लेते हो ना तो उससे भी आपकी स्किन और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हाइड्रेट होती है, आपकी सेल्यूलर हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ दिन के लिए आपको परेशानी हो सकती है लेकिन जैसे ही आप पीना शुरू
शुरू कर दो कि आपको आदत हो जाएगी, आप चाय पीना पसंद नहीं करोगे, आप खुद पसंद नहीं करोगे। तो सबसे बड़ा जो चेंज करा था मैंने यही करा था कि चाय छोड़ी थी। दूसरा जो चेंज लेकर के आई थी वो मैं ये लेकर के आई थी कि मैंने ओवर ईटिंग करना बंद करा। ओवर ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको जितनी भूख है उससे ज़्यादा आप खा रहे हो। ओवर ईटिंग का मेरे हिसाब से वो मतलब है कि हम पेट भर करके खा रहे हैं। जितनी हमें भूख है ना उतना हम खा रहे हैं, हमें उतना भी नहीं खाना है। 30-40 की एज क्रॉस करते ही अगर आप अपनी भूख के बराबर भी खाना खाते हो तो ये आपकी एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। आपके चेहरे से जो पिगमेंटेशन नहीं जा रही है उसकी वजह ये भी है कि आप तीनों टाइम रोटी और चावल खा रहे हो। आप अपने कार्ब्स को कंट्रोल करो, पोर्शन कंट्रोल करो, यानी कि रोटी चावल को थोड़ा सा कम करो। उसकी जगह आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लो, सैलेड की मात्रा ज़्यादा लो, दाल ज़्यादा लो। इससे क्या होगा, कार्ब्स आपके अंदर कम जाएगा। जितना आप कार्ब्स लोगे बॉडी की इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, स्किन की इन्फ्लामेशन बढ़ेगी। तो पिगमेंटेशन आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को हमें कम करना है तो हमें खाने को कम करना पड़ेगा। जो हम तीनों टाइम रोटी और चावल खाते हैं ना, तीनों टाइम रोटी चावल खाना बंद कर दो। मैंने सबसे बड़ा चेंज ये भी करा था कि मैं सुबह पराठा या रोटी खा रही हूँ, दोपहर को हम दाल चावल रोटी खाते खाते हैं, रात को फिर हम दाल चावल रोटी खाते हैं। सारा दिन में मैं एक रोटी खाती हूँ, रात को थोड़े से चावल लेती हूँ, सुबह चीला या फिर अपने आटे का जो रागी है, ज्वार है, उसका एक पराठा ले लिया। तो फिर मैं दोपहर को कुछ नहीं खाती हूँ, दोपहर को फिर मैं सैलेड खाती हूँ। तो इस तरह से ना पोर्शन कंट्रोल करना शुरू कर दो। खाने में जरूरी नहीं है कि रोटी चावल हो, आप चना ले सकते हो, आप दाल ढेर सारी ले सकते हो। जैसे कि अगर सुबह मैंने पराठा खा लिया तो दोपहर को फिर मैं बॉयल एग्स खा लेती हूँ। कुछ दिन परेशानी होती है लेकिन कुछ दिन के बाद आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है और आप यकीन नहीं करोगे, आप अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। अपनी स्किन में ही नहीं, अपनी हेल्थ में भी, अपनी पर्सनैलिटी में भी। क्योंकि बच्चे होने के बाद हमारा सब कुछ खराब हो जाता है, स्किन भी खराब हो जाती है, बाल भी खराब हो जाते हैं और हमारी हेल्थ भी खराब हो जाती है, बॉडी भी शेप में नहीं रह पाती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट है। अगर आप अपनी डाइट को अच्छा कर लेते हो तो बॉडी फिर से आपकी शेप में आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2 बच्चों की माँ बन गए हो, 1 बच्चे की माँ बन गए हो तो आप वैसे ही दिखोगे। ये आपके हाथ में है कि आप कैसे दिखना चाहते हो। मैंने तो खुद को इसी तरह से चेंज किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम रुबीना है, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर, जो आप देखना चाहते हो ना कि सुंदर दिखना, मैं उससे रिलेटेड बात करती हूँ। तीसरा जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकता है, जो आपकी पिगमेंटेशन के लिए एक जादू का काम कर सकता है, वो है मीठी चीजों को खाना बंद करना। अगर आप पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, तो आपने मीठे को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। मीठे का मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ किस तरह से आपकी स्किन को ये इफेक्ट करता है। मीठा सिर्फ मिठाई और चीनी ही नहीं होती है कि हमने मिठाई तो खाई नहीं है, हमने चीनी तो खाई नहीं है। घर की चाय भी आप जो पी रहे हो ना, उसमें भी मीठा है। मीठा ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकोज हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारी स्किन को डार्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे इलास्टिन को खराब करता है, हमारे कोलेजन को खराब करता है। इलास्टिन और कोलेजन वो है जिससे हमारी स्किन यूथफुल नजर आती है, जिससे हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होता है। वहीं अगर हम मीठा खाना शुरू कर देते हैं तो हमारी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन डार्क होना शुरू हो जाती है, चेहरे पर फाइन लाइंस, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और चेहरे पर इन्फ्लामेशन बढ़ती है, जिससे हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा सूजी, जिससे हमारा चेहरा फूला हुआ नजर आने लगता है। जब चेहरे पर फैट या स्वेलिंग होती है ना, तो हमारे चेहरे से उम्र अपने आप दिखने लगती है। ना तो हमारी बॉडी शेप में रह जाती है और ना ही हमारा चेहरा शेप में रह जाता है। तो मीठा बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कुछ दिन के लिए मीठा बिल्कुल बंद कर दो। जो आप बिस्किट खाते हो, रस खाते हो, वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। चाय में ऑलरेडी नेचुरल शुगर होती है, दूध में नेचुरल शुगर होती है, तो अलग से चीनी नहीं डालो कुछ दिन। आप देखना आपकी स्किन कांच की तरह चमकने लगेगी। जो आप फेशियल कराने की सोचते हो ना, कुछ भी नहीं होगा अगर आप इन चीज़ों को लेना बंद नहीं करोगे। चीनी है, नमक है, बाहर की जो पैक्ड फूड है वो भी मैंने बिल्कुल बंद करा। नमकीन बिल्कुल बंद करी, क्योंकि जो आप नमकीन खा रहे हो, बाहर की चिप्स खा रहे हो, उनमें सिर्फ नमक ही नहीं है,
उनमें ढेर सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव है जो आपकी स्किन की इन्फ्लामेशन को बढ़ा रहे हैं, जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं। जब आपकी हेल्थ ही खराब होगी तो स्किन कहाँ से आपकी ठीक। चौथी आदत जो मैं अपने अंदर लेकर के आई थी, जैसे मैंने खाना खा लिया और उसके तुरंत बाद मुझे कुछ मीठा चाहिए होता था या फिर फ्रूट चाहिए होता था, फिर उसके बाद मुझे कुछ और चाहिए होता था। यानी कि जल्दी जल्दी आपकी जो खाने की आदत है वो आपके एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है, आपके चेहरे की पिगमेंटेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। ये जो जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है ना, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप अगर ठीक कर लेते हो तो आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अगर आपने खाना खाया है तो कम से कम आधे घंटे का रेस्ट लें, उसके बाद दूसरी चीज लें। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा कि 12 से 16 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाना है। उसका बेस्ट टाइम जो होता है वो नाइट का होता है, क्योंकि दिन भर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन नाइट में अगर आप इतना काम कर लेते हो। मैंने इस चीज़ को काफ़ी टाइम से मतलब फॉलो कर रही हूँ, जिससे मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अगर आप अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे खाना खाया है, 7 बजे खाया है या 8 बजे खाया है, नेक्स्ट डे आपने 8 बजे ही दूसरी कोई चीज खानी है। इस बीच क्या होता है, एक प्रोसेस ग्लूकोज, कीटोसिस, ग्रोथ हार्मोन्स और ऑटोफैगी, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो खराब सेल्स होते हैं वो खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। जब हम एक लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते, जब हमारा शरीर भूखा होता है, तो उस टाइम में हमारे जो खराब सेल्स होते हैं वो खुद को ही अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें एक नया शरीर मिलता है और नए सेल्स का बनना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, जिससे हमारी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते हो, तो रात को कम से कम 10 घंटे पहले आप खाना खा लें और 10 घंटे के बाद फिर दूसरा कुछ मतलब सुबह के टाइम में कुछ और चीज खाएं। आप देखोगे 10 दिन के अंदर आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी है, आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होने लगी है। तो यही सब चेंजेस है, बहुत छोटे छोटे से चेंजेस है जो मैंने करे और लंबे टाइम से करती आ रही हूँ। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें सिर्फ स्किन की हेल्थ ही ठीक नहीं होती है, पिगमेंटेशन तो ठीक होती ही होती है, साथ में अगर आप डायबिटिक हो, आपको थायराइड है, सारी आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी लोग कर रहे हैं, काफी लोगों को रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इसमें हर किसी को रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। कुछ दिन होता है कि बहुत जल्दी हमें अगर हम 6 बजे या 7 बजे शाम को खाना खा ले रहे हैं तो फिर हमें बीच में ऐसा लगता है कि भूख लग रही है। जब आपको भूख लग रही है तो शुरुआत में आप कोई एक फल ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, थोड़ा सा खाना आपने नहीं खाना है, धीरे धीरे आपने उस चीज को भी बंद कर देना है, आपकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये भी मैंने अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आई कि इस चीज़ को मैंने करना शुरू करा कि अगर मैं रात का खाना जल्दी खा लेती हूँ एक तो, और 7 से 8 के बीच में खाने की कोशिश करती हूँ, और नेक्स्ट डे फिर 7 से 8 के बीच में यानी कि मॉर्निंग में फिर मैं कुछ खाती हूँ। तो अपने जितनी बॉडी को आप जितना टाइम दोगे वो एक तरह से नई होती जाएगी, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मैं अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर के आई जिससे मैंने अपने आप को ठीक करा है। 5वां जो आज तक मैं करती आ रही हूँ वो है खाली पेट पत्तियां खाना। कोई भी पत्ती, नीम की पत्ती हो सकती है, तुलसी की पत्ती हो सकती है, करी लीव्स हो सकती है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन को अच्छा करती है, ग्लोइंग करती है, लेकिन आपकी इंटरनल हेल्थ को भी बहुत अच्छा कर देती है। अगर सुबह खाली पेट सबसे पहले पानी पीना है, उसके बाद आपने पत्तियां खानी है। पत्तियां खा लेते हो ना तो आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी गट हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। गट के लिए भी जो करी लीव्स होती है, तुलसी की पत्तियां हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको मुहासों की प्रॉब्लम है, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, उन्हें भी ठीक करने का काम करती है। आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को ठीक करती है, खून को साफ करती हैं, डाइजेशन को अच्छा करती हैं। पत्तियां खाने के एक फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। ये एक ऐसी चीज है कि आपको कुछ ही दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देती है।
5 नियम है, करके देखो, आपको रिजल्ट 101% मिलेंगे। आपकी स्किन में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क मिलेगा। और स्किन ही नहीं, हमें अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है और हमें ऐसा नहीं है कि हम मम्मा बन गए हैं तो मम्मा बनकर ही दिखना है। हमें अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, खुद को भी अच्छा फ़ील कराना है। तो उसके लिए हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी स्किन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मा बन गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन उस प्रोसेस को हमें स्लो डाउन करना है, जिससे हमारी उम्र दिख रही है, हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है और हमारा शरीर खराब हो रहा है। कुछ चेंज लेकर के आइए, आपका 10 दिन में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। मेरा भी एक टाइम था कि सब कुछ खराब होना शुरू हो गया था, लेकिन जब मैंने इन पर काम करना शुरू करा तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। हमें सिर्फ पिगमेंटेशन को ही नहीं देखना है, हमें अपनी हेल्थ को भी देखना है, हमें अपने हेल्थ इश्यूज को भी खत्म करना है। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिससे आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए।